मैं कैमरामैन को भी कहूँगा कि ज़रा तरद्दुद करके अंदर आ जाइए ताकि हम आवाम को जो है हकायक दिखा सके। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले किसी भी चैनल ने यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि खून के आंसू किसको कहते हैं। मैं यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने, ये दिखाते हैं और आगे भी आपके सामने हकायक रखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर फुकदान है और किस कदर यहाँ पे बेहिसी का आलम है कि इतना ज़रूरी डाटा इस तरह कबाड़ खाने में भी इस तरह नहीं रखा जाता जिस तरह यहाँ पे मौजूद है। तो ये बस हमारे जो रवायती सियासतदान है वडेरे, अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। ये करप्शन ज़्यादा सियासतदानों ने कालाबाग डैम को एक मुतनाज़ा डैम बना दिए। हम करना था, ये दरवाज़ा लॉक है, यहाँ पे अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन आप नीचे से जा सकते हैं। और ये पूरी पोजीशन आप देख लीजिए कमरे की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक न्याजी। मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा उमर हसन साहब और मासूम साहब। नाजरीन, हम मौजूद हैं कालाबाग डैम साइड पर। कालाबाग डैम साइड भी हम आपको विजिट कराएंगे, कालाबाग डैम के हकायक आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे ये सामने और अकब में कालाबाग डैम से मुल्हिका एक ऑफिसर कॉलोनी और स्टाफ कॉलोनी मौजूद है, जिसकी हालत देखकर बड़ा ही अफसोस और बड़ा एक अफसुर्दा सी हालात वाक़ियात नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको पहले कॉलोनी की हालत दिखाते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है डैम साइड पे चल के आपको कालाबाग डैम के हकायक आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इन फ्लैट्स में, इन फ्लैट्स की आपको हालत दिखाते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये पूरी एक मुकम्मल कॉलोनी है जिनमें 2 कमरों के फ्लैट हैं, जिनमें किचन है, बाथरूम है, मुकम्मल फर्निश्ड एक ये मकानात थे जो कि मुकम्मल तैयार थे हर लिहाज से। बदकिस्मती से यह साइट प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि मकानात में अंदर दाखिला ही मतलब एक किस्म का ख़त्म हो गया, दरवाजे टूटे हुए हैं, बड़ा ही बुरा हाल है जी। अंदर चलते हैं जी हम और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हकायक यहाँ की कॉलोनी के जो मुलाजमीन थे कालाबाग डैम के, जिन्होंने यहाँ पर रहना था। और कालाबाग डैम जिसको बच्चा पाकिस्तान का वाकिफ है कि कालाबाग डैम सियासत की भीड़ चढ़ने की वजह से ना बन सका। इस फ्लैट की आप हालत देखें, इन फ्लैट्स की आप हालत देखिए, मजबूती किस मजबूती से बने हुए। अभी भी कोई यहाँ पे इनका केयर टेकर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखभाल का यहाँ पे केयर टेकर ना होने के बावजूद भी इनकी आप पैदारी देख लें। लेकिन बदकिस्मती फिर वही कहूँगा कि बहुत बुरा हाल है जी। अंदर आए जी, हम आपको अंदर से इन फ्लैट्स की हालत इज़ार देखिए जी। ये किसी के लिए बना था कि यहाँ पे ऑफिसर्स या स्टाफ मेंबर्स रहेंगे। ये किचन है जी, ये किचन, ये आप हालत देख सकते हैं जी। हम कोशिश करते हैं कि ये कमरा खोल सके। ये देखें जी, ये हालात हैं जी। ये कालाबाग डैम साइट के हालात हैं, ये कमरे हैं, ये इनके हालात हैं। ये बहुत ही दिल खून के आंसू कहने रोने वाली बात है। एक हम ये आपको दिखाते चलें, साथ इसके एक फर्नेस्ट किस्म के बेहतरीन क्वार्टर्स थे, बेहतरीन रहने की जगह है। कालाबाग डैम साइट ही बंद हो गई तो यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं। इनकी हालत आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, हालत देखने से, बयान करने से ज्यादा आपको देखकर ये खुद आप समझ सकते हैं और उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, मजीद आपको कालाबाग डैम साइड भी दिखाएंगे और मजीद ऑफिसर्स कॉलोनी का हाल दिखाएंगे। ये स्टाफ मेंबर्स कॉलोनी थी, आगे चल के आपको ऑफिसर कॉलोनी दिखाते हैं, डैम साइड दिखाते हैं, आप खुद फैसला कीजिएगा। जी नाजरीन, तो हम मौजूद हैं ये एक फ्लैट में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सामने एक लाइन है जिसमें मुतअद्दिद फ्लैट्स हैं। इस तरफ भी देख सकते हैं आप, पूरी एक कॉलोनी है।
ये एक मुकम्मल कॉलोनी है जहां पर एक रिहायशी फ्लैट्स की सूरत में मकानात बनाए गए थे, जहां पे ऑफिसर्स और आप कह लें कि क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ये सारी एक कॉलोनी थी, जिसमें आए हम आपको अंदर चलते हैं और हालात दिखाते हैं जिसको देख के रोना आ जाता है जी, जिस पे करोड़ों रुपए पाकिस्तान के हमारे खजाने के खर्च हुए। दिखाएं जो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं इस तरफ जी। मेरे पे भी कौन इस तरफ ये अगर ये सारा जी इस तरफ आप कमरों की हालत देख सकते हैं। ये एक 2 कमरों पर मुश्तमिल एक फ्लैट इसको कह सकते हैं, जिसमें किचन बाथ और ये सामने इसके सेहन हो गया। तो जो हालात हैं ये देखिए, इस तरफ आप दिखाइए, साथ हम कमरे में चलते हैं। यहां पे ये देखिए जी, यहां से आप कालाबाग डैम साइड पर आपको पार्किंग दिखाते हैं, जो कि पार्किंग बनाई गई थी यहां पे रहने वाले और यहां पे ऑफिसर्स के लिए। तो हम आपको वाजे करके आगे दिखाते हैं। जी ये कार पार्किंग और जो पोर्च है, कार पोर्च गाड़ियों की खड़ी करने की जगह थी। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये शेड बनाया गया है जहां पर गाड़ियां खड़ी होती थी। और देखें गाड़ियों की बाकायदा 1 2 3 4 रोज में इस तरीके से बना हुआ है जहाँ सेटअप। और इसकी खस्ता हाली आपको दिखाते हैं कि आइए जी, इसकी हम आपको दिखाते हैं कि जो हालत हो गई है। करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट देखिए जी, इसकी हालत देखिए। और अल्फाज यकीन करें कि अल्फाज साथ नहीं देते कि किस तरीके से इसकी वजाहत करें और किस तरीके से इसको बयान करें। बहुत ही बुरी हालत जी, बहुत बुरी हालत। इस मजबूती से क्या कुछ बनाया गया था, लेकिन जो हालत है आपके सामने है। दूरों दूरों अभी हम आपको आगे चल के मशीनरी दिखाते हैं, मशीनरी गल गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। खास करके एक जंगल का माहौल यहाँ पर जंगल की तरह बन चुका है जी नाजरीन। तो हम आपको यहाँ पे अब मशीनरी दिखाते हैं, जो मशीनरी की हालत है, जो करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी थी, जो जमीन पर खड़े खड़े ही बर्बाद हो चुकी है। बगैर ताखीर के आगे चलते हैं और आपको मशीनरी की हालत दिखाते हैं जी। इसको हम एक मशीन है, एक्सीवेटर मशीन तो नहीं कह सकते इसको, हम क्रेन टाइप मशीन है कि इसकी हालत का अंदाजा आप ये लगाइए कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इसके टायर जमीन में धंस चुके हैं। करोड़ों रुपए की ये मशीन है, इंपोर्टेड मशीनरी है जो कि पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। स्पेशल इसको मंगाया गया था बाहर बैरून मुल्क से कालाबाग डैम के लिए। इसकी हालत आप देखिए कि इसके आसपास दरख्त लग चुके हैं और ये बिल्कुल एक कवर्ड हो चुकी है। इसको आप कह लें कि इन्होंने केयर टेकर के तौर पे दरख्तों को यहाँ पे रख लिया कि कोई मशीन को ले ना जाए। इन्होंने दरख्त उगा लिए कि जी मशीन कहीं ना चली जाए। तो बड़ा ही जी ये देखें जी, ये जमीन के अंदर धंस चुकी है और अगर कुछ अरसा ये मजीद रही तो ये पूरी मशीन ही जमीन के अंदर चली जाएगी। आपको ये करीब से दिखाते हैं, इसकी आप हालत देखिए जी मशीनरी की। ये सिर्फ एक मशीन फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, एक मशीनरी की ये पोजीशन है, बाकी आपको आगे दिखाते हैं।
अब इसके लिए अल्फाज का क्या चुनाव करें, क्या इसके बारे में आपको क्या कहें जी? आपके सामने है सब कुछ, और इदारों की जो गफलत है, जो सियासी तौर पे मैं कहूँगा सियासी तौर पे मफाद परस्ती और मफादात के लिए कालाबाग डैम को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। मज़ीद आगे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, प्रोग्राम करते हैं हम और हमारा दीन, उनसे राय लेते हैं कि ये किस तनाजुर में इसको वो देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मासूम साहब क्या हाल है, और यहाँ पे आने के बाद क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ, और यहाँ पर आने के बाद ये देखकर बहुत अफसोस हुआ, दिली दुख हुआ है। इतनी कीमती मशीनरी है वो तबाह हो गई है, और ये कॉलोनी पर इतने लाख रुपए लगे हैं बिल्कुल तबाह हो गई। सियासत की भेंट चढ़ गया है और बहुत से हालात की भेंट चढ़ गया है ये कालाबाग डैम। और मासूम साहब, जिस तरह अब ये मशीनरी हमारे कैमरामैन अगर आपको एक दफ़ा फिर दिखा सके, इसकी जो हालत है, इतनी गफलत, इसको आप किस अंदाज में देखते हैं कि दरख्त देखें आसपास इसके बड़े हो गए हैं, मशीन फंस चुकी है, ज़मीन में दफन हो चुकी है, गबन हो गई है। इसके बारे में आप इसको देखते हुए, आपका अपनी उम्र का तजर्बा और उस लिहाज से इसको क्या देखते हैं कि आंसू आते हैं, क्या होता है? जी मैंने देख लिया। हाँ जी मासूम साहब। जी मैंने देख लिया, वाकई बहुत जगह की हालत है इनकी। अगर ये दरख्त ना होते तो मशीनरी तबाह हो जाती। दरख्त उग गए हैं, बड़े हो गए हैं, मशीनरी रेत में धंस चुकी है। ये हालत है यहाँ पर। एक यही मशीनरी नहीं, यहाँ पे बेशुमार मशीनरी ऐसी हैं जो कि इस हालत में आप मिलेंगी, और देखकर बहुत ही दुख लगता है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले टेक्निकल लोग या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि उसके लिए बाकायदा टेस्ट होते हैं, टेस्टों के बाद अप्रूवल मिलती है उस जगह पे प्रोजेक्ट के काम करने की। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको हम अपने चैनल के तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बताते हैं कि जी ये लैब है, लेबॉर्ट्री, जहाँ पे टेक्निकल टेस्ट होते हैं। ये भी सामने लैब है जहाँ पे टेस्ट होते थे। इनकी अगर आपको लंबाई दिखा सके मेरा कैमरामैन, तो ये आप देखिए सामने कितना लंबा और कितनी बड़ी वसी उसमें अराजी पे ये फैले हुए लैब हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होते थे। अब हम अंदर चलते हैं। अंदर अभी तक लेबॉर्ट्री के सॉइल टेस्ट, जमीन के जो टेस्ट होते हैं, उसकी जो बैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, उनके डाटा सैंपल अभी भी अंदर मौजूद हैं। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं जी। मैं कैमरामैन को भी कहूंगा कि जरा तरद्दुद करके अंदर आ जाइए ताकि हम आवाम को जो है हकायक दिखा सके। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि पहले किसी भी चैनल ने ये हकायक आपके सामने नहीं रखे होंगे। यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि खून के आंसू किसको कहते हैं। मैं यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। डिब्बे दिखाइए, बॉक्सेस दिखाइए जी। और आपको मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप थोड़ा सा ऊपर आ जाइए ताकि आगे आपका कैमरा जो है वो फोकस कर सके जो हम दिखाना चाह रहे हैं। ये इत्तेफाक से एक रिसिप्ट भी मौजूद है जिस पे टेस्ट किया गया था कालाबाग डैम प्रोजेक्ट का, और ये वो मिट्टी है, ये सैंपल हैं जो लैब में जाते हैं, और बैरिंग कैपेसिटी और जो पावर ऑफ सॉइल होती है, जो बर्दाश्त करने की कुव्वत होती है, उसके टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये अप्रूवल होती है कि यहाँ पे ये ज़मीन किस काबिल है। यहाँ पे ये ग्रेवल्स और पत्थरों की जो है सैंपल्स मौजूद हैं, बोरियों में मौजूद हैं। और ये देखें जी, उसके बाद मैं आपको ये टेस्ट स्लिप दिखाता हूँ जी। टेस्ट स्लिप देखिए जी। टेस्ट स्लिप पे जी कालाबाग कंस्ट्रक्शंस और कंसल्टेंट्स, कालाबाग डैम प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। उसके बाद हम डेट देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये देखें जी, 2/10/1983 1983 की ये रसीद, जो कि हम आपको पे ये दिखाते हैं और आगे भी आपके सामने हकायक रखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर फुकदान है और किस कदर यहाँ पे बेहिसी का आलम है कि इतना जरूरी डाटा इस तरह कबाड़ खाने में भी इस तरह नहीं रखा जाता जिस तरह यहाँ पे मौजूद है। हम बात करते हैं जी, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सियासी व समाजी कारकुन हैं और हमारे ब्यूरो चीफ हैं मियाँ वाली के गुलाम अकबर खान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने विजिट किया कालाबाग साइट को और
क्या देखते हैं आप यहाँ पे कि ये, बाकी तो चलें छोड़ दें, एक तरफ रख दें जो हमने हकायक दिखाया, ये लैब जो एक सॉलिड जिसको कहते हैं कि कंसर्न किस्म की ये चीज, ऑथेंटिक चीज है, जो हमारे पास ये रिसिप्ट भी मौजूद है, तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? भाई मैं पहले आर्जी तौर पे कालाबाग डैम की साइड की विजिट कर चुका हूँ, लेकिन आज आपके साथ मैं ये एक लैब देख रहा हूँ और मैं ये डब्बे देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ कि कितना इस पे काम हो चुका है। जब काम हो चुका है तो हुकूमत के जो वसाइल हैं, जो पैसा है, जो आवाम के टैक्स से आता है, वो भी खर्चा हो चुका है। तो ये डैम सब चीज़ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह सब चीज़ तैयार है, कानूनियाँ बनी हुई हैं। ये सिर्फ सियासत की अना की सियासत की भेद चढ़ गई है। ये मेरे ख्याल में सबसे पाकिस्तान में जो डैम बने सबसे बड़ा डैम बन सकता है, अपाशी के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से सबसे बड़ा डैम बन सकता है। लेकिन आज हमने खसूसी तौर पे यहाँ का विजिट किया और देखा कि मैं तो बहुत परेशान हूँ कि इतना काम होने के बावजूद भी ये कालाबाग डैम सियासत की भेद चढ़ा है। यहाँ मैं कतई कलामी करूंगा, और ये देखें 2 अक्टूबर 1983 की हमारे पास रसीद है, जब ये रसीद पानी और बारिशों में पड़ी हो कि महफूज रह सकती है। अगर यहाँ पे केयर टेकर मौजूद होते और केयर टेकर के थ्रू इसको संभाला जाता, चले प्रोजेक्ट पे स्टे हो जाता है, रुका रहता, ये सारा डाटा जो है ये सेव रहता, ये आप इसको किस उसमें देखते हैं कि ये पॉसिबल था या ये इसी तरह ही होना था जो ये हम देख रहे हैं? ये सर अभी हमने मकामी लोगों से बात की है, मकामी लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ पे 2 चौकीदार होते हैं। ये इस अभी कालाबाग डैम की जो साइड है, ये कानूनी है, लैब है, वर्कशॉप है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं। ये अब बस पड़ी है, ये कबाड़ खाना आप कह लें, कबाड़ खाना बन गए। आप देख सकते हैं इसकी छत उड़ चुकी है एक साइड की। तो यहाँ पे आके बहुत अफसोस हुआ है। हम इस चैनल की तरफ से हम गुजारिश करते हैं, अब इख्तियार से, अब इमरान खान साहब की हुकूमत है, ये इमरान खान का भाई जिला है और इमरान खान इसी हल्के से आज वजीर आजम की सीट पे हैं। तो हम अपनी पीटीआई से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए कालाबाग डैम पे रहम करें, कालाबाग डैम को बनाएं। ये पाकिस्तान का डैम है, ये कालाबाग डैम, इसका नाम चेंज कर दें, आप पाकिस्तान डैम रख दें, ताकि किसी सूबे का, अगर कोई सूबा रॉयल्टी जिसको हक नहीं है वो रॉयल्टी मांगता है तो उसको रॉयल्टी दें। किसी सूरत भी इस डैम को बनना चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में। चलें जी आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं आपको कुछ और हकायक दिखा सकें। ये एक बक्सा खोला जाए, अगर बॉक्स खोला जाए, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इन पे नंबरिंग हुई है, नंबर 2, 3, 4, 6, 10, ये सैकड़ों नहीं हजारों में बॉक्सेस हैं और 4 गोदाम हैं और भरे पड़े हैं। हम आगे चलते हैं जी, आप भी हमारे साथ चलिए ताकि आवाम को हकायक दिखा सकें। आए जी। इसकी हालत देखिए, क्या कहें जी, क्या कहें। अब ये आगे बंद है एंड पे, और ये टोटल बॉक्सेस हैं ऊपर से नीचे तक, और जमीन पे ये मट्टी के टेस्ट हैं जी, ये मट्टी के टेस्ट हैं। ये 1983 में जमा की गई मट्टी है जिसके टेस्ट हुए हैं। मट्टी सेव है, सब कुछ सेव है, बस फुकदान इस चीज का है कि इसके लिए तवज्जो किसी ने नहीं दी। किसी सियासी हुकूमत ने, किसी डिक्टेटर ने, किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि यहाँ पे कोई डैम एग्जिस्ट करता है। ये एक गोदाम की हमने आपको हालत दिखाई है, एक लेबॉर्ट्री के गोदाम की हालत। मजीद आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको मजीद दिखा सकें। ऑथेंटिक चीज जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है वो है 2 अक्टूबर 1983 की ये रसीद, जो चीख कर अपना फरसाने हाल, अपनी हालात और अपनी जो करंट पोजीशन है खुद बता रही है। इसमें कोई छुपी ढकी छुपी कोई चीज नहीं है। आगे चलते हैं जी, हमारे साथ रहिए और आपको मजीद हकायक दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शामिल करते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मिलते हैं आपसे कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, तो हम इस वक्त कालाबाग साइड की जो ऑफिसर कॉलोनी है उससे काफ़ी अंदर की तरफ आ चुके हैं। आपको कार पार्किंग के अलावा ये इलाका दिखाते हैं, ये बिल्डिंग दिखाते हैं। किस बेदर्दी से यहाँ पर ये, इसको आप कह लें, बेड़ा गर्क हुआ है। उसके बाद अगर अंदर जाने की हम कोशिश करते हैं, यहाँ से एक रास्ता नजर आ रहा है, तो अंदर के क्या हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। आइए जी।
ये हालात आपके सामने है जी, किस तरीके से क्या यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए बहुत बुरे हालात जी। ये एडमिन ब्लॉक है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के दफातर थे। दफातर की हालत आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए हालत। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आपको मजीद दिखाते हैं। ये हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर उन्होंने काम करना था, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने थे। और ये आप देख सकते हैं, ये अगर यहाँ से हम, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये समझ लें कि जानवरों की और यहाँ पे कोई हालत नहीं है, कोई यहाँ पे कोई फुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको केयर टेकर नहीं है। आगे मजीद चलते हैं और आपको मजीद ये पूरे दफ्तर की हालात दिखाते हैं। आइए जी, ये दफ्तर देखिए जी सामने। ये सारे रूम्स थे, ये रूम्स थे जहां पर दफ्तरी काम सरंजाम दिए जाने थे और जहां पे काम होने थे। जिस तरह एडमिन ब्लॉक में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फाइनेंस हो गया, इस तरह सारे। तो ये आप देख लीजिए जी, ये हालात हैं, ये वाकयात हैं और ये सब कुछ आपके सामने है जी। कैमरा में सारी हकीकत आपके सामने है। बहुत बुरे हालात हैं जी। अभी हम आगे मजीद आगे चलते हैं, किस बेदर्दी से क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। यकीन करें कि इसको बयान करने के लिए अल्फाज मेरे पास कम है। एक ही चीज हम आपको बार बार दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद फैसला कीजिए जी, आप खुद फैसला कीजिए कसूरवार कौन, गुनाहगार कौन और इस सब का कसूरवार कौन। ये आपके सामने देखें, जब ये बन रहा होगा, जब ये प्रोजेक्ट बना होगा तो उस टाइम क्या नजरिया होगा, क्या सोच होगी, क्या सोच के ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा कि जी इसमें क्या काम होना है। तो ये आप देखें, इसमें जी सब कमरे तकरीबन एक ही डिजाइन पर बने हुए हैं, एक ही स्टाइल पर। सामने से कमरे लॉक हुए हैं लेकिन पीछे से आप देख लें कि कमरों में कोई निकलने का बिल्कुल बहुत ही जी। तो मैं आपको कालाबाग डैम साइट की ऑफिसर कॉलोनी के पसे पर्दा हकायक दिखाने की कोशिश करूंगा जी। ये देखें जी सामने हालात आपके सामने हैं। उसके बाद सीवरेज लाइंस देखें, बुरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। अगर काम की पायदारी की बात की जाए तो मुझे तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी इतना मजबूती से कायम और दायम है। तो इसमें आप देख लें कि कसूरवार कौन है, कसूर किसका है कि ये इस हालत तक पहुंचा। अगर इसको बाकायदा केयर टेकर्स होते, देखने वाला होता कोई, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये इस तरीके से ना होता। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं जी। बहुत बंगला के ये मेरे ख्याल में अंदर से लॉक तो नहीं, फंस चुके हैं, दरवाजे के खुलने के काबिल नहीं है। आगे हम चलते हैं जी। ऊपर सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई गई थी जहां पे सारी निगरानी के लिए। इसके बाद आपको मशीनरी दिखाएंगे जिसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि करोड़ों की मशीनरी खड़े खड़े बर्बाद हो चुकी है। तो आगे चलते हैं, आपको मजीद दिखाते हैं। चलें जी। ये देखें जी सामने क्या पोजीशन है जी। ये आप अपनी आंखों से खुद मुलाहिजा कीजिए और फैसला भी खुद कीजिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको दिखाना है। ये भी फ्लैट्स हैं, अब ये डिफरेंट कैटेगरीज के फ्लैट्स होंगे। सेम फ्लैट जैसे हमने आपको पीछे दिखाए थे उसी तरह के ये फ्लैट्स हैं जी, उसी तर्ज पे तामीर किए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से फिर वही बात कहेंगे कि जी यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं जी। अभी मजीद आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। लोगों के व्यूज भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो मकामी हैं या जो इलाकाई लोग हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मियां वाली के, उनसे आपको बात कराएंगे, उनसे आपकी। तो ये देखिए बड़ी ही खस्ता हाली की पोजीशन में ये मकानात हैं और वजह सिर्फ एक ही है कि इनके लिए चलें प्रोजेक्ट खत्म हो गया या अभी शुरू नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो इसमें इन बिल्डिंग, इन इमारत की क्या कसूर है। इनमें आप केयर टेकर रखें,
कोई देखभाल वाला बंदा हो, इतना खर्चा हुआ है, कौमी खजाना खर्च किया गया है, बनाया गया है, तो इसको आप जो है इसके लिए केयर टेकर होना लाजमी है। मौजूद हैं अब यहाँ पे जनरेटर हाउस इसको आप कह सकते हैं, बिजली का इंतज़ाम, जहाँ पे अगर बिजली जाती, यहाँ पे मुकम्मल ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर्स, हर चीज़ मौजूद है। फिर भी उस वक्त यूपीएस का तस्वर नहीं था, लिहाजा बड़े हैवी जनरेटर्स यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो दिखा सकें, उनकी हालत क्या है वो भी आपको दिखा सकें। ये जनरेटर हाउस की आप बाहर से हालत देख के बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या हालात होंगे। आइए जी। खस्ता हाली, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये मुकम्मल मशीनरी यहाँ पे नस्ब की जा चुकी है। लेकिन मेरा कैमरामैन आपको ऊपर से ये दिखाते हैं जी, मुकम्मल हकायक। बड़ी दुश्वारी हो रही है यहाँ पर। जी, जनरेटर हाउस जहाँ पे जनरेटर और बिजली की सेटिंग थी, जहाँ पे वो आपको दिखाते हैं मुकम्मल। हमने कोशिश की है कि एक साइड से हमें ये खिड़की टूटी हुई मिली है, और हम अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे कि आगे आकर अगर वो कौम के सामने ये कौमी खजाने का ज़िया होता हुआ अपनी आंखों से दिखा सकें। तो ये आगे आइए जी, और ये दिखाइए पाकिस्तानी कौम को कि क्या पोजीशन है और किस हालत में मौजूद है। ये उस वक्त की मशीनरी अगर कह लें कि आज भी उसी तरह मौजूद है, किसी केयर के बगैर। इसको अगर हम केयर कर लेते, इसकी हम केयर टेकर रख देते, इसको कोई देखभाल वाला रख देते, तो आज ये इस हालत में ना होती। यकीन करें, अल्फाज का चुनाव करना मुश्किल हो रहा है और बोलना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है कि इसको किस अल्फाज में इसको बयान करें कि इतना दुख और दर्द की कहानी जो नजर आ रही है। बहरहाल मजीद आगे चलते हैं और आपको मजीद हकायक दिखाने की कोशिश करते हैं। जी नाजरीन, हम इस वक्त एक और इमारत में मौजूद हैं। गालिबन ये एक दफ्तरी इमारत, क्यों मासूम साहब, दफ्तरी इमारत सा मालूम हो रहा है। अंदर चलते हैं। ये एक स्केर डिब्बे की सूरत में एक इमारत है जिसमें दफातर, गालिबन दफातर ही होंगे। आपको ये दिखाते हैं जी, इनकी हालत आप देखिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या पोजीशन है जी। ये देखें, वेल सेटल्ड रूम है, बड़े ही खूबसूरत, और ये में अंदाजा सही था कि ये दफ्तरी कमरे ही है। ये देखिए, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ऑफिस नंबर 18। यहाँ पर हमारे मुल्क के ऑफिसर्स ने काम करना था, इंजीनियर्स ने काम करना था। ये दरवाजा लॉक है, यहाँ पे अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन आप नीचे से जा सकते हैं। और ये पूरी पोजीशन आप देख लीजिए कमरे की। देखिए, अगर मेरा कैमरामैन आपको छत की पोजीशन दिखा सके तो आज भी गालिबन ये 35-40 साल पुराना प्रोजेक्ट, 40 साल में देखें हिफाजत ना होने के बावजूद भी खासी अच्छी हालत में अगर हम कह सकते हैं। और अगर इसकी केयर की जाती तो मासूम साहब आप क्या समझते हैं कि ये फिर भी इस हालत में होता? नहीं, बहुत अच्छी बिल्डिंग होती है। अब ये हम अंदर चलते हैं और अब ये ऑफिस है जी। इसमें ये देखें, ये आप ऑफिसेज की पोजीशन और वैल्यू का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि वेल सेटल्ड बाथरूम्स थे ये अपने दौर के। तो अपना रोना आप रो रहे हैं। ये सामने आप फिटिंग देखें, आज के दौर में भी इस तरह की जदीद अलमारियां नहीं पाई जाती जो कि आज से 40 साल पहले बनाई गई थी। और साथ चलते हैं, यहाँ पे आगे ये किचन है। ये सारा बावर्ची और कैटरिंग का कह लें कि दफ्तर के लिए जो था ये वो सारा सेटअप था यहाँ पे। और ये साथ सारा उससे मुल्हिका किचन, और ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके किचन की हालत। ये किचन और ये सब कुछ आपके सामने है। कैमरे की आंख एक एक पल महफूज कर रही है। यहाँ से देख लीजिए, ये आगे
यहाँ से बंद है। जो दरवाजे, जो खिड़कियां टूट गई या कोई खोल के ले गया तो उसको आर्जी तौर पे बंद करने के लिए इन्होंने मेहरबानी ये की कि यहाँ पे ईंटें रख दी ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन दरवाजों की हालत देख लें, दरवाजे हैं ही नहीं, तो दाखिली खारजी रास्तों का वो हम कुछ नहीं कह सकते। ये अंदरूने खाना हम आपको अंदर के हालात दिखा रहे हैं जी, और ये ऐसे हकायक हैं। हम पहले साथ वाले दफ्तर में मौजूद थे, बिल्कुल उसी तरह का ये एक और दफ्तर है जो कि उसी पोजीशन में है, और इसकी हालत देखें, आप खुद अंदाजा कीजिए कि किस कदर खूबसूरत दफातर, कितने प्यारे इमारतें, और इनकी जो हालत है वो आपके सामने है। ये कमरा मुझे नजर आ रहा है बड़ा, उसमें अच्छी किस्म की हालत में, तो ये देखते हैं, अंदर चलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे फिटिंग मुकम्मल तौर पे बिजली की फिटिंग खोल दी गई है, खोल के ले जा चुके हैं। अलमारियों की हालत खस्ता हाल, एसी की फिटिंग, सब कुछ एक मुकम्मल वेल जिसको कहते हैं डिजाइन रूम्स थे। यहाँ से मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये कार पोर्च, और पीछे हम उससे मुल्हिका इलाके में आ चुके हैं। ये बाथरूम्स हो गए जी, और हम आगे चलते हैं और मजीद आपको हकायक दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे एक मकामी शख्स मौजूद हैं जो इस इलाके के रहने वाले हैं। हम इनसे जानते हैं इसके हकायक और इसकी पोजीशन के क्या यहाँ पे क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा नाजरीन, आपको बताता चलूं कि इनको उर्दू समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी और बोलने में, इसलिए मैं इनसे जो है सराइकी में ही इनकी अपनी जुबान में बात करूंगा। चाचा तुसा सन ये दसो कि कितना अरसा इसमें थी गया तकरीबन? जी तकरीबन ज़िया ने दौर ने शुरू थी है, मुशर्रफ ने दौर ख़त्म थी गया। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर हुकूमत में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और मुशर्रफ के दौर में तकरीबन इसको कह लें कि मुकम्मल तौर पे बकौल इनके ख़त्म हो गया ये। चाचा इन्हां दी जेड़ी हालात है, जी हाँ, जेड़े हालात नजर आने पे बहुत सारे फ्लैट इन पीछे बड़ा गरुक थी पे, हर शय त्रुटी बजी पई है। तो ये कौमी खजाने चो इतना मतलब मेहनत नाले बने हुए थे, तुसा इत्थे बड़ा दिल दुख दे, असां तां आए तो देख के। ताब जी वेख के पहले से रौनक को नहीं आ, हुण गैराबाद पई हर शय। अच्छा, पहले इत्थे कोई रहने आन बंदे? पहले सारे अफसर थे रहने जी। अच्छा, जब ये साइट स्टार्ट हुई तो यहाँ पर बकौल इनके ऑफिसर्स वगैरह उनकी फैमिलीज यहाँ पे रहने के लिए आई थी। उसके बाद ये बदकिस्मती से साइट बंद हुई तो सब कुछ जो है ये सियासत की आप इसको कह लें, या बहुत से महरक़ात इसमें हो सकते हैं, उसकी वजह से ये सारा जो है साइट बंद हो गई। चाचा तुसा के चाहने हो कि इसनू दोबारा खुलना चाहिए? जी असा ताने खुले जी, असा कुछ सहूलत है। कालाबाग डैम जेड़ा बनना चाहिए। जी हाँ, लाजमी बड़ा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं कालाबाग साइट पर। आपको साइट से मुल्हिका ऑफिसर कॉलोनी वगैरह का विजिट कराया, अब हम मौजूद हैं साइट पर। यहाँ आप देख सकते हैं ये कालाबाग डैम की साइट है जहाँ पर कालाबाग डैम तामीर होना है। वो सामने पॉइंट लगा हुआ है जो कि बेंचमार्क है जहाँ पर स्पिलवे तैयार होना है, डैम की एग्जैक्ट जो पोजीशन है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सियासी व समाजी कारकुन और हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ वाली गुलाम अकबर खान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, हमने आबादी का विजिट कराया जहाँ पर रहायशी मकामात थे। अब हम साइट पे मौजूद हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे कालाबाग डैम की साइट है। यहाँ पे आके यहाँ पे आपको ये देख के जो कुदरती किस्म का डैम है जिसमें अखराजात की मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह की बहुत कम लागत से बहुत ज़बरदस्त डैम तामीर हो सकता है, इस पर थोड़ी सी आप सैर गुफ्तगू कीजिए। शुक्रिया जनाब। आप देख सकते हैं कि यहाँ दरिया का जो पेट है, जो दरिया है वो बहुत कम दरिया है। अब नाजरीन देख सकते हैं कि पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे कालाबाग डैम बनना है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा दरिया है। तो ये हम तो हैरान है, आज कसम से रोना आ रहा है कि ये छोटी सी जगह है जहाँ डैम बनाना है। ये तो हम ये सोच रहे हैं कि हम आम लोग बना सकते हैं, तो ये हुकूमत क्यों नहीं बना रही? बिल्कुल एक दरिया सिंध का टकराव है, मतलब दरिया सिंध ये गुजर रहा है सारा। दरिया सिंध के सामने हमने यहाँ पे एक स्पिलवे बनाना है, काफी हद तक काम हो चुका है।
अब सिर्फ और सिर्फ एक स्पिलवे बनाने पर सारी हुकूमतें मुत्तफिक क्यों नहीं हो सकती? जरदारी साहब कुछ और कहते हैं, ANP वाले कहते हैं जी हमारे लाशों से गुजर के डैम बनेगा। एक चीज़ जो एक आम बच्चे को नज़र आ रहा है, एक आम बंदे को, बाशऊर शख्स को, कि ये जो चीज़ है ये मुल्की मफाद में है। कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे पहले रवायती सियासतदान थे ना, उन्होंने लोगों के ज़हन में ये डाल दिया कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो सिंध का पानी रुक जाएगा। ये गलत है। अगर कालाबाग डैम बन जाए तो जो मानसून के सीज़न में सैलाब सिंध में और पंजाब में तबाही मचाता है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ये पानी तो रवां है, जाता रहेगा सिंध में। तो ये बस हमारे जो रवायती सियासतदान है वडेरे, अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। ये करप्शन ज़्यादा सियासतदानों ने कालाबाग डैम को एक मुतनाज़ा डैम बना दिए। कुछ भी नहीं है, पानी भी सिंध को जाएगा, सब चीज़ सिंध को जाएगी। पानी जो तरबेला डैम से पानी जाता है वो 15-20 दिन में अगर सिंध पहुंच जाए, तो यहाँ से जो पानी सिंध के लिए, फसल के लिए छोड़ा जाएगा, वो 5 दिन में सिंध पहुंच जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। हमारे साथ मेहमान हैं हमारे रावलपिंडी से, सच तो सच है प्रोग्राम के एंकर पर्सन। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर मियाँ वाली ये पहली दफ़ा है, और मियाँ वाली के अलावा कालाबाग साइट और कालाबाग डैम पर इनकी पहली ये आमद है। तो ये क्या देखते हैं और इनका क्या नज़रिया रखते हैं, ये इनसे ही जानते हैं जी। जी बिल्कुल, मैं पहली दफ़ा यहाँ पे हूँ, तो बचपन से ही इसका नाम सुना था कालाबाग डैम का, लेकिन बहुत शौक़ था कि इसको देखें आके। जैसे ही हम आए हैं, इंटर हुए हैं, तो एंट्रेंस पे ही हमें जो हालत देखने को मिली है, तो बस दिल नहीं चाह रहा था कि आगे आएँ, बस मजबूरन जो है ना कि ये भी देख लें। वहाँ की जो हालत थी कि ऐसी हालत जो है ना, घर का कोई गरीब भी हो ना, सबसे गिरा हुआ तबका हो, उसकी भी घर की ऐसी हालत नहीं होती। जो हुकूमत ने आवाम का सरमाया लगाया यहाँ पे, और उसके साथ जो हालत की है वो आप देखेंगे प्रोग्राम में। कौमी खजाने का ज़िया है सामने नज़र, जिस तरफ नज़र दौड़ाएं तो मतलब वो सामने वाजे है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तो मेरी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, तो मैं उनसे यही अपील करूँगा कि मेहरबानी फरमा के आप यहाँ पे विज़िट करें, और जो यहाँ पे आप लेबॉर्ट्रीज़ हैं और उसमें जो मवाद पड़ा हुआ है। हम भी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब से, इसी हल्के से उनका ताल्लुक है, और ये ख़ास वही हल्का है जहाँ पे उनका वाटर मौजूद है। पहले आने वाली हर हुकूमत ने इस डैम को नज़रअंदाज किया, चाहे वो फौजी हुकूमत हो, डिक्टेटर हो या फिर जमहूरियत हो। अब इमरान खान साहब से हम यही गुजारिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये कालाबाग डैम की तामीर को मुमकिन बनाएंगे। जी उमर साहब, तो आपने ये डैम का विजिट किया, आपने देखा डैम को, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस डैम पे तवज्जो देंगे। वो सामने हमको नजर आ रहा है जी, स्पिलवे की जगह है, वो सामने एक पॉइंट नजर आ रहा है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो सामने पॉइंट है, और यहाँ पे सिंध में एक स्पिलवे बनना है जिससे पानी की रुकावट, मतलब ये दरिया सिंध गुजर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रुकावट हमें चाहिए। आप इमरान खान से तवक्को रखते हैं, और फैसल वाडा साहब हमारे वफाकी वजीर हैं, आप भी वसाइल के, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप वफाकी वजीर फैसल वाडा और जनाब वजीर आजम इमरान खान से? क्योंकि इमरान खान न्याजी साहब इसी हल्के के हैं, और इसी जिले के अलावा इसी हल्के में जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं, यहाँ यहीं पे उनका वाटर मौजूद है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुझे तो मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो नज़र वसी होनी चाहिए, यहाँ पर भी कोई ऐसा मसला, और उनको पता है कि मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि कालाबाग के जो मसाइल हैं, और मैं खुद इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। हमें भी जो रमज़ान में पिछले दिनों जो मसाइल पेश हो रहे थे कि कोई पानी की इतना पानी नहीं था कि हम पीने के लिए कहीं से ले आए, तो इतने शदीद किस्म के हम मुश्किलात से निकल रहे थे। तो उन दिनों, इलेक्शन के दिनों में भी यही नारा लगाया जा रहा था कि हम कालाबाग डैम बनाएंगे और जो है ना लोगों को इससे मुश्किल से निकालेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको पता है और वो उम्मीद है कि इस पे काम करेंगे। अभी 6 महीने हुए, इंशाल्लाह 5 साल तक कलामी के लिए इमारत आज से पहले आने वाली किसी हुकूमत ने, चाहे वो डिक्टेटर हो, मतलब जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप हो, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, डैम्स की तरफ। कालाबाग डैम तो दूर की बात है कि मुतनाज़ा बना के इसको छोड़ दिया गया है किसी हुकूमत ने। तो इमरान खान साहब की हुकूमत से आप तवक्को रखते हैं कि वो इस पर इंशाल्लाह काम शुरू कराएंगे, या इसको ख़त्म करने की जो एक प्रोपेगेंडा है, मनफी प्रोपेगेंडा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? देखें जी, अभी तो उनका स्टार्ट है। उम्मीद तो है कि जैसे उनके बयानात चल रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह ये होगा।
और उम्मीद है कि उनका अपना हल्का है करना चाहिए ताउन करेंगे और इसको एक अच्छा जो है ना कालाबाग डैम को बनाएंगे। कोई अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये डैम की आप साइड जो है विजिट करें, जरा इसको देखें। ये कुदरती डैम है जहाँ पर पहाड़ी दोनों तरफ पहाड़ के दरमियान पानी का संतुलन किया जा सकता है, पूरा व्यू दिखा सके, जो कि यहाँ पे मुकम्मल डैम की सूरत में सिर्फ एक स्पिलवे की जरूरत है और थोड़े से तामीराती काम से। असल चीज जो असल प्रॉब्लम है यहाँ पे वो सियासी मुदाखलत और मनफी प्रोपेगेंडा है। अगर उसके लिए कोई अमली इकदाम किए जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हम डैम को बनता हुआ जरूर देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हम और हमारा दीन के सीनियर एंकर पर्सन जनाब मासूम साहब। दीनी लिहाज से रुकावटें डैम के लिहाज से, मतलब पानी के जो हमारे मसाइल हैं, और सियासी लिहाज से आपने किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और इमरान खान साहब और वफाकी वजीर आबिद फैसल वाडा साहब से क्या तवक्को रखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया जी आपका। मैंने देखा जी ये दरिया कुदरती दरिया है, इसके दोनों साइडों पे पहाड़ है, तो ऐसी रुकावट से दूर नहीं, जस्ट यहाँ एक पुल में बनेगा और थोड़े से तरक्याती काम होंगे इंशाल्लाह। माजी में क्या कुछ हुआ कहना बेकार है, और सियासी खिलाफत अपनी जगह, क्योंकि तमाम सियासी लीडरों को एक होकर मुत्तहिद होकर डैम पर काम करना चाहिए। और ये डैम अगर बन जाए तो ना सिर्फ पूरे मुल्क में इसको ये मुस्तफीद होगा, चारों सूबों में इससे मुस्तफीद होंगे और इंशाल्लाह आबी ज़खायर, आबी पानी की सतह बहुत बुलंद होगी, पानी से माला माल हो जाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत से मुझे भरपूर उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इसके लिए काम करेगी। थैंक यू। ठीक है जी मासूम साहब, और तमाम पाकिस्तानी जो कौम है वो उम्मीद रखती है, चाहे वो मियां वाली की आवाम हो या कि पूरे पाकिस्तान की आवाम हो, उनको इमरान खान साहब से नेक तमन्नाएं हैं इस डैम के हवाले से, खुसूसन कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब इस डैम पर फोकस करेंगे और इस पर कोई अमली इकदाम, अमली कदम उठाएंगे और हमें अमली काम होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। आखिर में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे हैवी मशीनरी का थोड़ा सा विजिट कराते हैं जी। आखिर में हमारे पास यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज आपको दिखाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए, वो ये हैवी मशीनरी और लिफ्ट सिस्टम है। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके, मुकम्मल लिफ्ट सिस्टम नस्ब किया गया है, बहुत ही हैवी किस्म का, ये इसको कह लें कि एक प्रोजेक्ट टाइप का। और इसका पर्पस, पहले ये आपको हम पूरा पिलर, ये कॉलम टाइप दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसका मकसद बताते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दरिया के उस तरफ दिखा सके तो इसी तर्ज का एक वहां पे कॉलम ये बनाया गया है और इनके ऊपर वायर्स हैं, डिफरेंट वायर्स हैं। ये असल मकसद था इसका सामान की तरसील एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि बीच में ये दरिया है, दरमियान में दरिया के ऊपर से सामान की तरसील बाहिफाजत हैंग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इतना अरसा गुजरने के बाद, 35 से 40 साल गुजरने के बाद, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी जगह कायम हो डैम है। किसी किस्म की कोई हिफाजत इनकी नहीं है, कोई हिफाजत करने वाला नहीं, कोई चौकीदार नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह कायम है, कोई हिफाजत ना होने के बावजूद। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, यहाँ पे टावर की ऊपर सीढ़ी से एंड तक की जो पोजीशन है उसी तरह है, लेकिन इस पर कोई हिफाजती काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज ये ठीक है, कुछ दिन गुजरने के बाद खुदा न ख्वास्ता ये गल सड़ के ये भी खत्म हो जाएगा और कौमी खजाने का ये एक बेदर्दी से ज़िया किया जा रहा है। जी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो सामने हैवी मशीनरी का एक प्लांट लगा हुआ है, जिसको लिफ्ट सिस्टम हम कह सकते हैं, कि उस लिफ्ट सिस्टम के जरिए हैवी से हैवी मशीनरी और सामान हम यहाँ से इसको हैंग करके इस टावर के थ्रू उस टावर तक, मतलब कि दरिया को क्रॉस करने के लिए पहुंचाया जाता था। बड़ा बेदर्दी से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हमें पूरी साइड पे कोई चौकीदार, कोई शख्स नजर नहीं आया जिसने हमें मना किया हो या कि पूछा हो कि यार इतने जरूरी हमारे डॉक्यूमेंट्स वर्क वाले जो रूम्स हैं वहां पे आप किस तरह दाखिल होंगे। यहाँ पे ये फरसाने हाल है, आपके सामने सब कुछ, ये सामने मशीनरी, ये आप देख लीजिए मशीनरी गल सड़ रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आपको दिखाते हैं, और मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये नीचे जो बहुत सी मशीनरी खत्म हो चुकी है, जो कि
खुल के ज़ाया हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आपको ये वाजे नजर आएगा, डैम बनाओ अपनी नस्लों के लिए। सरदारी साहब, शरीफ साहब, इमरान खान साहब, असफर यार वली साहब, बिलावल भुट्टो साहब और दीगर जितने हमारे सियासी लीडरान हैं, लीडर्स हैं, उनके लिए ये एक डैम बनाओ अपनी नस्लों के लिए। हमने कोशिश की है आपके सामने हकायक रखने की। हमने कालाबाग डैम और उससे मुल्हिका तमाम चीज़ों की, तमाम हकायक को आपके सामने रखने की कोशिश की। अब आप खुद फैसला कीजिएगा कौन गलत, कौन सही, कौन जिम्मेदार और कौन गाफिल। मजीद अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं इसके बारे में बयान कर सकूं जो यहाँ पे हालत है। मैं आपका होस्ट अशफाक न्याजी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।